बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, 2 माह की छुट्टियां हैं और इस दौरान इमरान खान की जो 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, ज़मानत की जो दरख्वास्त है, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। 26 जून के बाद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। 4 हफ्ते मांगे थे नैब ने और वो भी गुजर चुके हैं और अब 5 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन केस मुकर्रर नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि वहाँ पे अर्जेंट केसेस सिर्फ लगते हैं छुट्टियों में, लेकिन आज एक केस, इसके अलावा भी और केसेस होंगे, लेकिन मैं हाई प्रोफाइल केसेस की सिर्फ बात कर रहा हूं, जहां पे आज बहरिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जायदाद है, नीलामी का केस भी लगा। अच्छा, इस किस्म के केसेस में अर्जेंसी उस तरह नहीं होती, लेकिन ये है कि ये अर्जेंट मैटर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो छुट्टियों में सुन रही है। उनके जो नोटिफिकेशन में है कि जमानतों के केसेस सुने जाएंगे। अब 2 किस्म के केसेस, एक इमरान खान की जमानत का केस और दूसरा जायदाद नीलामी का केस। तो दोनों में मुकाबला आपको बताएंगे कि छुट्टियों में कौन से केसेस में अर्जेंसी समझी जा रही है और कौन से केस में अर्जेंसी नहीं समझी जा रही, हालांकि एक्चुअली सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक तो हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हुज़ैफ़ा रहमान हुकूमती अहम जो है वो वज़ीर, जिसकी जानिब से ये जो है वो इंकशाफ किया गया कि इमरान खान की डील के हवाले से, उस पर बात करेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई लगती है और कितना उस केस में और उस बात में झोल नज़र आता है। इस पे बात करेंगे। 5 अगस्त का एहतजाज PTI की जानिब से। आज जो सलमान अकरम राजा हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। एहतजाज की क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े सादे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुलाई और अगस्त की छुट्टियां हैं। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन आता है कि जिसमें यह कहा जाता है कि बेल मैटर्स, किसी कोई बंदा लापता हो जाए उसका मामला, कोई स्टे का मामला हो उसको, और इसके अलावा जब वो अर्जेंट मैटर जो अदालत समझती हो उनको सुना जाएगा। अब इशू ये हुआ कि ये 12 जून को नैब की जो प्रॉपर्टीज़ नीलाम होनी थी बहरिया की, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया और समाअत चली गई सितंबर तक, जो है वो कि छुट्टियों के बाद केस सुना जाएगा। अब नैब ने दोबारा दरख्वास्त दी कि हमारा केस इसी में सुना जाए। इसी तरह इमरान खान ने भी, उनके वकील ने जो है दरख्वास्त दी कि उनका केस जल्दी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन उस जो है वो अर्जेंट जो है वो समाअत के हवाले से वो केस जो है वो मुकर्रर ही नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब नैब की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो बहरिया जायदाद नीलामी का केस जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, वो मुकर्रर भी हो गया। आज से 4-6 दिन पहले उस पर आज के लिए नोटिस भी हो गया और आज वो केस सुना भी गया और मुकम्मल सुन लिया गया और मुकम्मल सुन के उस पर फैसला महफूज कर लिया गया। जो केस सितंबर में होना था वो छुट्टियों में ही सुन लिया गया। अब अर्जेंट जिसमें आप ये कहते हैं कि कानूनी जुबान में जिसमें अर्जेंसी होती है, जिन केसेस में मेरे नज़र में उन केसेस में सबसे ज़्यादा अर्जेंसी जो है वो ज़मानत के केसेस में होती है। जो स्टे के केसेस हैं डेफिनेटली उनको भी अदालतें सुनती हैं, उनको भी अर्जेंट जो वो देखती हैं। अगर दोनों केसेस को अर्जेंट कहा जाए कि एक तरफ इमरान खान की जमानत का केस है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट अर्जेंट नहीं समझ रही, इसीलिए छुट्टियों में नहीं लगाया गया, और दूसरी तरफ नैब जायदाद जो वो नीलामी का केस है, प्रॉपर्टीज हैं जो बहरिया की, तो उस केस को जो है वो अर्जेंट समझा गया है और लगा लिया गया है। ये जो है वो सूरत हाल है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहरिया के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी कि बहरिया में कुछ जो है वो सूरत हाल इस तरह थी कि वहाँ पे छापे भी मारे जा रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो उसको अर्जेंट रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इमरान खान के केस को नहीं सुना गया। बहरहाल ये एक नया ट्विस्ट आया जो हम 26 जून को देख रहे थे कि 26 जून को नैब ने 4 हफ्ते का टाइम मांगा था। पहले तो ये केस 15 मई को शुरू हुआ, फिर 26 मई, फिर 5 जून, फिर 11 जून, फिर 26 जून, अब जो है वो आज 4 अगस्त है। मतलब 15 मई को केस पहली समाअत बड़ी मुश्किल से लगी थी। ये 17 जनवरी को सजा हुई थी, 15 मई को पहली समाअत बड़ी मुश्किल से लगी थी
और आज 4 अगस्त है, 0 पे खड़ा है केस। कैसी मतलब यह है कि नैब ने टाइम मांगा, फिर टाइम मांगा और अब भी टाइम ही मांगा हुआ है, केस मुकर्रर नहीं हुआ। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई अर्जेंट वो समझते ही नहीं है कि इस मामले में ये केस जो है वो छुट्टियों में लगना चाहिए। हालांकि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसमें नवाज शरीफ फैमिली, मरियम, कैप्टन सफदर, उनके जब सजा मुअत्तली की केसेस आए तो जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने छुट्टियों में वो केस सुने थे, छुट्टियों में समातें हुई थी, छुट्टियों में उस केस को सुना गया और फिर 19 सितंबर को उसका असली फैसला आया था। तो तब छुट्टियों में सजा मुअत्तली की दरखास्तें लगी थी, सुनी गई थी हाई प्रोफाइल केस, अब की बार नहीं सुनी जा रही। और उस वक्त 6 जुलाई को फैसला आया था जो एहतसाब अदालत से शरीफ फैमिली के खिलाफ, और 19 सितंबर 2 माह 19 दिन बाद फैसला आ गया था, सजा मुअत्तल हो गई थी। लेकिन अब की बार 17 जनवरी को फैसला आता है और 4 अगस्त है। तो देख लें, ये तकरीबन 7 माह बनते हैं, केस 0 पे खड़ा है। तो ये सूरत हाल है, ये एक ट्विस्ट आपके सामने रखना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि जो बरतानी सफारतकार हैं 2 दफ़ा इमरान खान से जेल में मिले। ये बड़े एक ऐसी खबर है जो आज तक सामने नहीं आई, अब इसकी तस्दीक भी नहीं हुई अभी तक। इसके मुसद्दका होने पर भी काफ़ी जो है वो डाउट्स भी हैं, झोल भी है मालूमात पर। यह देखना है कि इस पर क्या बरतानवी सफारतकार या बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से कोई जवाब आता है, कोई तरदीद आती है, कोई तस्दीक आती है, कोई कमेंट आता है कि क्या था और क्या नहीं था। और उसमें यह कहा गया कि इमरान खान जो है वो बैरून मुल्क जाने यूके के हवाले से, फिर 9 मई पे उन्होंने मजम्मत करनी थी, फिर गल्फ, फिर मामलात। तो ये सारी चीज़ें अजीबो गरीब किस्म की एक कहानी सामने आई है 5 अगस्त से पहले, जबकि इमरान खान को 2 साल जब वो होने के 2023 को उनको गिरफ्तारी हुई थी, 24 और 25 अब आ चुका है, 2 साल हो चुके हैं इमरान खान की गिरफ्तारी को। तो इस तनाजुर में, इस मामले में, इस सूरत हाल में ये मालूमात, ये सूरत हाल, ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम इसलिए भी है कि इस पर हुकूमती एक वजीर ने या शहबाज शरीफ के करीबी बंदे ने, हुज़ैफा रहमान, उन्होंने एक बड़ा क्लेम किया है, उसका जब काउंटर क्लेम अभी तक आया नहीं है। जो हमें सूरत हाल नजर आती है उसमें ये चीज़ें तो सामने आती रही हैं कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिली के हवाले से ये जो वो होती रही है इमरान खान साहब को ऑफर, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद भी की थी, बुशरा बीबी ने भी की थी, मीडिया के सामने तस्दीक की थी कि उनको जब वो बनी गाला शिफ्टिंग की ऑफर हुई और बनी गाला शिफ्टिंग के बाद उनको खामोश रहने की ऑफर हुई। ये बात बुशरा बीबी ने की थी और उसकी तस्दीक इमरान खान साहब ने की थी अडियाला जेल में। ये 31 जनवरी 2024 की बात है या 1 फरवरी 2024 की बात है, तब ये तस्दीक हुई थी। लेकिन अब की बार जो दावा किया गया है ये बहुत बड़ा दावा है। देखना है कि हुकूमत, हाई कमीशन जो लंदन का है, यहाँ पे यूके का है, वो क्या इस पे बात करता है, क्या सूरत हाल होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त कल पीटीआई का एहतजाज है, लेकिन उस किस्म की एक्टिविटी हमें नजर नहीं आ रही। गोरिल्ला जो है वो एक एहतजाज का फैसला बज़ाहिर किया गया है और ये जो आमिर मुगल हैं यहाँ पे, जो रीजन सदर हैं इस्लामाबाद के, और उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो उनके जो लोग हैं वो मास्क या लगाकर सड़कें बंद करेंगे, वो मुख्तलिफ किस्म के स्लोगन जो है इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पे, दीवारों पे वो लगा रहे हैं और छुप के सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। और उसमें छुप के ही वो सारा सड़कें भी बंद होंगी, तो उसको गोरिल्ला एहतजाज का नाम दिया जा रहा है कि आपकी गिरफ्तारी ना हो, आपकी पहचान ना हो कि आप कौन हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है वो बगैर किसी जो है वो ऐसा नहीं है कि वायलेंट होंगे, उसमें कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल होगी, लेकिन अपनी पहचान को खुफिया रखने के लिए वो कह रहे हैं ये करने जा रहे हैं। तो एक गैर मामूली सूरत हाल देखते हैं। वैसे तो पीटीआई का इस्लामाबाद पिंडी में बड़ा एहतजाज देखेंगे कल 5 अगस्त को क्या होता है, लेकिन ये गोरिल्ला वाला एक नया तस्वुर आया है, ये देखते हैं कि इस पर क्या होता है। आपको मजीद अपडेट करेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।